या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि, जिनमें 7वीं रात्र यानी दिन होता है माता काल रात्रि का। जी हाँ, नवरात्रि के 7वें दिन माँ के इसी स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ की महिमा के बारे में। नमस्कार, आप नवरात्रि से जुड़ी ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस फेस्टिवल सीजन में सुनिए एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता काल रात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ काल रात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। नाम से अव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को काल रात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत और आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां इसके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उन्हें स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थिति का विनाश करने वाली शक्ति हे काल रात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त होता है। आप भी ऐसा जरूर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे जल्द ही टॉपिक और नवरात्रि से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी लेकर। जब तक आप भी देवी माँ के जयकारे लगाते रहिए और बोलिए अम्बे माता की जय। आप सुन रहे थे यह खास कवरेज हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहे हमारे साथ।